होकर हिरण्यकश्यप को वरदान देते हैं कि उसे रात में न दिन में, आकाश में न पृथ्वी में, घर में न बाहर कोई भी देव, दानव या मानव नहीं मार सकेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! हिरण्यकश्यप का नमन स्वीकार करे गुरुवर। कल्याण भव। हम तुम्हारी सफल तपस्या पर बधाई देने आए हैं वत्स। मेरी सफलता आपके आशीर्वाद का परिणाम है गुरुवर। गुरु के प्रति तुम्हारी विनम्रता भी तुम्हारी सफलता का कारण है दैत्यराज। मेरे लिए अब क्या आज्ञा है गुरुवर? मेरे आदेश के विषय में अब नवीन कुछ नहीं है वत्स। अब तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके अपने जन्मजात शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करके शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करना चाहिए तथा विश्व जिसने तुम्हारे भाई का वध किया उससे तथा उसके आराधकों से प्रतिशोध लेना चाहिए। उस दुष्ट इंद्र ने हम सब पर वज्र प्रहार करके दैत्यों की महारानी कयाधु का उस समय अपहरण किया जिस समय वो गर्भवती थी। उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? किस दशा में है? हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। पर हमें ज्ञात है कयाधु ने एक होनहार पुत्र को जन्म दिया है। वो दैत्य वंशी होने के कारण जन्म लेते ही कुमार बन गया है। इस समय वे दोनों एक कुटिया में हिरण्यकश्यप के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अभी इसी समय अपने सेनापति के साथ उन्हें लेने जाएंगे। सेनापति दुंदुभी निनाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वे? वो अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा, इसलिए हमने उसका बहिष्कार कर दिया। नहीं माता, ये आपने अच्छा नहीं किया। दुंदुभी निनाद हमारा दाहिना हाथ है। वो हमारा सेनापति है, इस राज्य का मुख्य अधिकारी है। हम उसे पुनः बुलाएंगे। अवश्य बुलाओ, किंतु इस समय तुम अपने पुत्र को लेकर आओ। हमारे पुत्र षंड और अमर्क उसे दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन इसी समय करेंगे गुरुवर। प्रणाम। दैत्यराज महाबली हिरण्यकश्यप की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! माता, इतनी उदास क्यों हो माता? क्या बताऊं पुत्र, देवर्षि नारद ने हम पर उपकार और कृपा करके हमें आश्रय दिया, धर्म का मार्ग बताया, किंतु पति और पतिग्रह के बिना नारी का जीवन अपूर्ण है। यदि तेरे पिता को हमारे विषय में ज्ञान होता तो वे हमें लेने अवश्य यहाँ आते। वे अवश्य आएंगे माता। मेरा मन कह रहा है कि पिताश्री शीघ्र आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। महाबली हिरण्यकश्यप की जय! कहाँ है नारद? तेरी वाणी पर सरस्वती है प्रहलाद। तूने कहा और वे आ गए। कहाँ है वो चोटी वाला जिसने हमारी पत्नी को बंदी बनाकर रखा है? हम उसे जड़ मूल से मिटा देंगे। हम उसे नहीं स्वामी नहीं, ये कुकृत्य देवर्षि नारद का नहीं, उस दुष्ट इंद्र का है। देवर्षि ने तो हमारी उस दुष्ट इंद्र के हाथों से रक्षा करके हमारे यहाँ रहने की सुव्यवस्था की है। देवर्षि ने तो हम पे उपकार किया है स्वामी, दोष तो सारा उस दुष्ट इंद्र का ही है। हमारी प्यारी महारानी कयाधु को इंद्र ने अपमानित किया है। हम उसे ऐसा दंड देंगे जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया है। हम उसके स्वर्ग साम्राज्य को ध्वस्त करके तीनों लोकों में आतंक फैला देंगे। हम रक्त की नदियां बहा देंगे। तुम देखना कयाधु, हम इंद्र को कितना भयंकर दंड देंगे। पिताश्री, शत्रुता और प्रतिशोध पहले उन्हीं प्राणियों का नाश करते हैं जिनके मन में दुर्भावना होती है। आप ऐसे अशुभ विचार अपने मन से त्याग दें पिताश्री। ऐसे तुच्छ विचार प्रहलाद के पिता को शोभा नहीं देते। ओम हरि। स्वामी,
किस विचार में खोए हैं? सोच रहा हूं कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब वो किस दिशा में गमन करेगा? इसमें विचार कैसा? वो दैत्य है और दैत्य शक्ति प्राप्त करने पर विनाश की दिशा की ओर ही बढ़ते हैं। तुम सत्य कह रही हो देवी। अब वो अपने अधर्म और अत्याचार के द्वारा उत्पात अवश्य मचाएगा। अपने प्राणियों की रक्षा के लिए कुछ तो उपाय करना ही होगा। किंतु स्वामी, आप तो कहते हैं कि विधि पूर्व निश्चित विधान के अनुसार ही अपना कार्य करती है। फिर इसमें विचार कैसा? सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को वरदान तो दे ही दिया है। अब आप त्रिदेवों को वही करना होगा जो न्याय, धर्म और नीति के अनुसार उचित होगा। तुम सत्य कह रही हो देवी। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम समय समय पर हमें सचेत करती रहती हो। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आप ही की प्रेरणा से कहती हूँ। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ठीक समय पर आए हो नारद। माता, श्री हरि की कृपा से जब समय ठीक होता है तभी मैं उपस्थित होता हूँ। नारद, तुम नारद लीला तो रचाते ही हो, पर अब शब्द लीला मत रचाओ। मेरा अभिप्राय ये था कि अभी अभी प्रभु से जो चर्चा हो रही थी उसमें तुम्हें भी सम्मिलित होना आवश्यक है। नारायण नारायण। हे माता भगवती, मैं इस समय तो आप दोनों के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, किसी चर्चा में सम्मिलित होने नहीं। चर्चा का विषय तुम्हारे परम शिष्य प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप हैं। क्या अब भी चर्चा में सम्मिलित नहीं होगे? उससे क्या लाभ होगा माता? श्री हरि तो वही करेंगे जो पूर्व निर्धारित है, किंतु मैंने दैत्य बालक प्रहलाद को श्री हरि भक्ति के संस्कार पूर्व निर्धारित विधान के अनुसार ही दिए हैं। नारद, अब शीघ्र ही तुम्हारे शिष्य की परीक्षा आरंभ होने वाली है। तुम चाहो तो उसे आवश्यक निर्देश दे देना। उसे भक्ति की शक्ति, धर्म का मर्म और विश्वास की महत्ता अवश्य स्पष्ट कर देना। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं जो आपने करुणा और उदार भाव से स्थिति स्पष्ट कर दी। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रहलाद विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति, आस्था और दृढ़ता का त्याग नहीं करेगा। आपके प्रति उसकी भक्ति परीक्षा काल में उसकी रक्षा करेगी। नारायण नारायण। आपके कथन से तो ऐसा आभास होता है कि बालक प्रहलाद पर निकट भविष्य में विपत्तियों का पहाड़ी टूटने वाला हो। नारद के शब्दों से भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। ऐसा क्यों स्वामी? हमारी चिंता करने वाली देवी लक्ष्मी को चिंता करना शोभा नहीं देता। विपत्ति जब परीक्षा का रूप धारण कर लेती है तो धर्म पर टिके रहने वाले प्राणी को असीम शक्ति की प्राप्ति होती है, और उसी के कारण ही वो हंसते खेलते विपत्तियों का सामना कर लेता है। हमारा भक्त प्रहलाद भी ऐसा ही करेगा और जगत के लिए एक आदर्श सिद्ध होगा। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान सेनापति दुंदुभी निनाद, हम तुमसे मिलने के लिए कब से तड़प रहे थे मित्र। जब एक बार अपमानित हो गया तो फिर यहाँ पर कैसे आता दैत्यराज? इच्छा होते हुए भी ना आ सका, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मेरे विचार से जो हुआ उसकी चर्चा न करके जो करना है उस पर विचार करें तो हितकारी होगा। जब दैत्यराज के मन में तुम्हारे प्रति अगाध स्नेह है तो तुम्हें भी उस विषय को भूल जाना चाहिए। हाँ गुरुवर, अब हमें आगे की स्थिति के बारे में विचार करना होगा। दैत्यराज, इंद्र ये सोचकर निश्चिंत हो गया होगा कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया है, किंतु अब विलंब करना उचित नहीं है। तुरंत दैत्य सेना लेकर
स्वर्ग पर आक्रमण करो, देवताओं को अपना दास बनाओ, विष्णु और विष्णु भक्तों से हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लो। तीनों लोगों पर राक्षस शक्ति का आतंक व्याप्त कर दो। पिताश्री, भगवान विष्णु और विष्णु भक्तों से प्रतिशोध लेकर आपको क्या लाभ होगा? आप तो वरदानी हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। तो किसी पर आक्रमण करने, अत्याचार करने या आतंक फैलाने की क्या आवश्यकता है? गुरु तो अपने शिष्यों को सत्मार्ग दिखाते हैं, सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। तो आपके गुरु विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं पिताश्री? प्रहलाद, दैत्यराज, प्रहलाद दैत्य पुत्र होकर कायरू जैसी बातें क्यों करता है? गुरुवर, आप मेरे पिता और कुल के गुरु हैं, इसीलिए पूज्य एवं आदरणीय हैं। इस कारण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम हरि। मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं है आपके पास, ना सही मेरे प्रश्न का तो उत्तर आपके पास अवश्य होगा। कृपा कर बताएं, क्या धर्म और न्याय की बातें करना कायरता है? और आतंकवाद व अत्याचार फैलाना किस महात्म्य, किस महाग्रंथ, किस विधान से वीरता, पराक्रम और गौरव पूर्ण है? हे प्रहलाद, तुम मेरे शिष्य के पुत्र हो, अन्यथा तुम्हारे प्रश्न का मैं ऐसा उत्तर देता कि धरती तो क्या, आकाश भी कांप उठता। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में तुम्हें यह वाचालता कहां से प्राप्त हुई है? अवश्य हमारे किसी शत्रु ने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा दिया है। बताओ, कौन है दैत्यों का वह शत्रु जिसने दैत्य पुत्र के मन में कटुता भरकर उल्टा ज्ञान उलट दिया है? ओम हरि। गुरु तो क्रोध न करने व कटुता से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, किंतु आप तो क्रोध में कटु शब्दों द्वारा उल्टी ही बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप मुझ जैसे छोटे बालक को उचित ज्ञान और सही शिक्षा नहीं दे पाए, तो मेरे पिताश्री को ज्ञान और शिक्षा देते हुए न्याय कैसे किया होगा? प्रहलाद, दैत्यराज, इस समय तुम्हारे इस निर्बुद्धि पुत्र का मन भ्रमित हो रहा है। इस समय इस पर किसी शत्रु की माया चढ़कर बोल रही है। इसकी शिक्षा दैत्य परंपरा अनुसार नहीं हुई है। इसे शीघ्र ही दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा देकर अनुशासित करना होगा, अन्यथा ये दैत्य कुल के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर, इसकी शिक्षा दैत्य विधि से नहीं हुई है। आप इसे इसी समय अपने आश्रम में ले जाकर दैत्योचित शिक्षा देना आरंभ करें। हमने मंत्र सिद्धि के लिए एकांत तपस्या का निश्चय किया है। हमारे दोनों पुत्र चंड और अमर्क इसे दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा देकर प्रवीण करेंगे। हाँ, हम अवश्य कुमार प्रहलाद को शिक्षा देंगे। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें, हम कुमार प्रहलाद के मन से सारी अनर्गल बातें और दूषित तत्वों को निकाल देंगे। जाओ प्रहलाद, दैत्य गुरु के आश्रम में जाने के लिए प्रस्थान करो। किंतु पिताश्री, तुरंत जाओ। माता और पितामही का आशीर्वाद तो। हमने तुम्हें कह दिया ना, शीघ्र प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ओम हरि। दैत्यराज, एक शुभ कार्य तो तुमने कर दिया, अब स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां करो। जब मैंने आपके आदेश पर अपने एकमात्र पुत्र को आपके आश्रम में भेज दिया, तो अब स्वयं आपके आदेश पर स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करूंगा गुरुवर। सेनापति दुंदुभिनाथ, स्वामी, विषाद की ये रेखाएं आपके चेहरे से हट क्यों नहीं रही हैं? इसका कारण क्या है? जरा मुझे भी तो बताएं।
बताने से भी क्या लाभ होगा देवी शची। फिर भी ये कटु सत्य तुम सुन ही लो कि हिरण्यकश्यप स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है। यदि परिस्थिति ऐसी है तो चिंता करने से क्या होगा? आप देवसेना को तैयार करें। देवसेना तैयार है, किंतु परिणाम हम जानते हैं। वो दैत्य देवसेना को सीधा रौंदता हुआ स्वर्ग के सिंहासन तक आ पहुंचेगा और हमें भागने के लिए विवश होना पड़ेगा। आप ऐसी दुर्बलता की बातें क्यों कर रहे हैं स्वामी? साहस और पूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का सामना करें। साथ ही देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु से सहायता की याचना करें। भक्तों के रक्षक शिव शंकर से प्रार्थना करें तथा परमपिता ब्रह्मदेव बस इंद्राणी बस, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। हम ये सब कुछ करके देख चुके हैं। त्रिदेवों ने भी अपनी विवशता प्रकट कर दी है। पर क्यों स्वामी, ऐसा क्यों? उनका कहना है कि जब तक हिरण्यकश्यप का अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता, उन पर कोई भी दैवीय शक्ति नियंत्रण नहीं रख सकती। क्या हुआ देवराज? देवराज कहते से हमारी रक्षा करें। अति निर्दयी है ये दैत्य। अत्यंत निर्दयता से प्रहार करते हैं।